Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about redemption, the poem by George Herbert. सर पोइट्री को क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, दोबारा से मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करना, एंड अलॉन्ग विद दैट जॉर्ज हर्बर्ट सर रिलीजियस पोइट, अ पोइट जो जरूरत से ज्यादा किसकी तरफ, सर गॉड की तरफ डिवोटेड है. आपने कहा सर मेटाफिजिकल पोइट्री है तो कई चीजें जो दिखेंगी नहीं एक्चुअली वो होंगी जिनको क्लियर करना होगा. तो शुरू करते हैं रिडम्पशन को. तो रिडम्पशन अगर बोलूं मैं, टॉपिक रिडम्पशन क्या हाईलाइट करता है सर, अगर हिंदी में बोलूं तो शॉर्ट ऑफ मुक्ति, मतलब फ्री कर देना. किससे सर, पापों से फ्री कर देना. अब ये मुक्ति किसकी है, इसको कैसे क्लियर करूंगा. मैंने अकाउंटेंसी में पढ़ा था रिडम्पशन होता है कि शेयर्स को रिड्यूम कर देना. हम रिडीम करते हैं तो दोबारा से वापस ले लिया था ना, जिसका था उसको वापस दे दो एंड प्रोटेक्ट दैट स्टेक होल्डर्स. थोड़ा वापस आता हूँ, अकाउंटेंसी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, जहां पे मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ रहे हैं. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट रिडम्पशन. तो सर क्या दिमाग रखेगा, किन चीजों को आपको लेके चलना है, दोस्त यू रियली नीड टू क्लियर. For that you need to watch this video till the last. और तब तक करना क्या है, अगर अभी आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. लाइक या शेयर करना नहीं करना, दिस इज योर्स. Come to the point. Redemption. Having been a tenant belong to a rich lord. से तो tenant की बात कर रहा है, for a rich seriously rich lord की बात कर रहा है. सर tenant कौन है? Who's the tenant? You, me, we are the tenant. अब यहाँ पे lord, सर रिच लॉर्ड मतलब किराएदार है और मकान मालिक है. तो हम किराएदार हैं, सीधे से हम रह रहे हैं अर्थ पे, तो हम किराएदार हैं. अब इस अर्थ का मालिक होजो एक ही है, द गॉड. अब सारी पावर उसी के पास है. देखो मैंने कनेक्ट कर दिया आपको. अब मेटाफिजिकल टर्म्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा. कहता है हैविंग बीन अ टेनेंट बिलोंग टू अ रिच लॉर्ड, नो थ्री आई रिसॉल्व टू बी बोल्ड. सर कई बार क्या होता है कि ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं किराएदार हूं, मैं रह रहा हूं किराए पे, तो मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा रिन्यू कराना, थोड़ा रिजेनरेट करना है, तो मुझे कुछ इश्यूज है. तो मैं अपने लैंडलॉर्ड से जाके बात करूंगा, या अब मैं कहीं ना कहीं क्या करूंगा, एक थोड़ी सी हिम्मत करके ना जाके अपना इशू रखूँ, भाई मुझे ये चीजें ठीक चाहिए, आई रियली वांट टू रीजनरेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से ठीक करो, मुझे इसमें चेंजेस चाहिए. तो उसके लिए यार लॉर्ड से तो मिलना पड़ेगा. आई नीड टू गो. Not thriving, I resolved to be bold and make a suit onto him to afford a small rented lease and cancel the old. So that नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते भाई, नया तभी बनेगा जब पुराने को कैंसिल करेगा. सिंपल सा केस है यार, अगर मैं पुराना कैंसिल करूंगा तभी नया बनेगा. तो यहाँ वो पुराने को कैंसिल कराने के लिए और नए को बनवाने के लिए अपने लैंड लॉर्ड के पास पहुंच गए. तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री है. मैंने आपको कहा था पोएट के कॉन्सेप्ट को, उसके इटर्नल मीनिंग को समझना जरूरी है. तो आई होप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पूरा क्लियर हुआ. एंड दोज हु रियली गोइंग टू क्रैक ईच एंड एवरी आरटीसीज, गाइस रिडम्पशन का क्वेश्चन पेपर में आता है आरटीसीज में, तो प्लीज इसको पूरा ध्यान से मेमोराइज कर लेना लाइंस को. एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं. हैविंग बीन अ टेनेंट बिलोंग टू अ रिच लॉर्ड, नॉट थ्राइविंग, आई रिसॉर्ट टू बी बोल्ड एंड मेक अ सूट ऑन टू हिम टू अफोर्ड अ स्मॉल रेंटेड लीज एंड कैंसिल द ओल्ड. तो छोटे से वर्ड्स में क्लियर करते हैं, भगवान के यहाँ रह रहे हैं. अब यहाँ पे कई सारी चीजें आ गई हैं, हम मुझे उनको रिसॉल्व करना है, सारे इशू को सॉल्व करना है. मतलब मुक्ति चाहिए, मुक्ति कैसे चाहिए ये तो गॉड ही करेगा, लेकिन उसके बाद जाके डिस्कस तो करना पड़ेगा. तो उसके लिए वो गया, उसने कहा हिम्मत की कि यार पुराने वाले को थोड़ा कैंसिल कर और नए वाले को जनरेट करते हैं. पुराना कैंसिल मतलब जो लाइफ चल रही है इसको कैंसिल कर, तो एक नया बर्थ है, मतलब रीबर्थ. कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट वन. In heaven at his menu, I him sought. They told me there he was lately gone. Oh भाई, it's a metaphysical poetry. Series है metaphysical poetry. Somebody asked यार वो heaven चला गया, बिना मरे heaven चला गया. हाँ भाई बिना मरे स्वर्ग नहीं गया था, मैंने सुना था, हिंदी में अच्छा सा बोलते हो. तो those who die definitely going to see hell or heaven. I really have no idea, but definitely they're going to see is this a hell or heaven. तो वो पहले चला गया. इन द सेंस सीरियस तो जीते जागते पहुंच गया हेवन. अब यहाँ हाईलाइट करता है कि दिस इज द मेटाफिजिकल पोएट्री गाइस. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल मेटाफिजिकल पोएट्री. तो यहाँ वो हेवन जाता है और वहां जाके गॉड को सर्च करता है. एंड वेयर फ्रैंकली सर एट दैट प्लेस ही गेट टू नो कि भाई गॉड तो चला गया, कहां गया है. दे टोल्ड हिम देयर ही वाज लेटली गॉन अबाउट सम लैंड व्हिच ही हैड डियरली बॉट. कौन सी जगह? ऐसी जगह जो उसने बहुत प्यार से बनाई थी. सर गॉड ने तो अर्थ ही बनाई है बहुत प्यार से.
हाँ लोग जब कुछ अलग लेवल के चले गए, लेकिन सीरियसली गॉड ने थोड़े प्यार से बनाई थी अर्थ, तो वहां गए। मतलब ये हुआ कि भाई आप मेरे से मिलेंगे मेरे सेंटर पे, और मैं वहां था ही नहीं। सॉरी मैं लॉर्ड नहीं हूँ, सॉरी आई एम नॉट। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर करते हैं कि मैं किसी से मिलने गया, वो बंदा था ही नहीं, वो तो वहां चला गया जहां मैं रहता था, तो मैं भी वहां चला गया। कम टू द पॉइंट about the some land which he had dearly brought long since on earth to take possession. मैं यार अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो what to do? अगर मैं कहीं गया हूँ, मैं किसी मिलने गया हूँ, अच्छा सर मेरे सर थे, फेवरेट सर थे डी.आर. मलिक सर, रियली आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश टीचर। अब मैं उनके पास गया, वो नहीं थे, पता लगा कि वो तो मेरे सेंटर में आया यार, मैं डेफिनेटली आया। And I was very surprised on that day that when I really get to know कि सर मेरे सेंटर पे आए मेरे से मिलने के लिए स्पेशली। Now he was being passed out seriously, he must be in heaven. अब यहाँ वो कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है कि क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे चीजें क्लियर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट, इन heaven at his menu I sought him, they told me there that he was lately gone about the some land which he had dearly brought long since on earth to take possession. I jump to the third passage. So third के बाद फोर्थ और सिर्फ 2 लाइंस का। अब मैंने कहा मैं इनको मेमोराइज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक ही लाइन को पूरा ऑन टिप कर लेना है। लास्ट में सम अप दूंगा जिसको हम क्लियर कर लेंगे, एंड देन आई विल कम टू द नेक्स्ट फेज। I straight returned and knowing his great birth. Seriously, I am eager to meet the God. तो गाइस मेरे को पता लगा कि वो तो अर्थ पे वापस चला गया, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वापस आ गया। ये बंदा सही था, हेवन भी चला गया, वापस भी आ गया, बिना मरे वो भी ऊपर से नीचे घूम रहे। चलो यार वहां से वापस आए, सॉट हिम अकॉर्डिंग इन ग्रेट रिजॉर्ट्स। अब आपसे एक बात पूछूंगा यार, आप हर आदमी को उसके लेवल के हिसाब से सर्च करते हैं। When I am really trying to search, किसको सर्च कर रहे हैं, मैं किसी एक बहुत बड़े सीरियसली अब बिग नेम एंड फेम सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं। सब तो सब बड़ी जगह पे होगा, छोटी जगह पे तो नहीं होने वाला ना, उसको इजीली मिलेगा भी नहीं मुझे। आई एम नॉट गिविंग द नेम ऑफ दैट लीडर हियर क्योंकि वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एवरीबॉडी देयर ऑन चॉइस। लेकिन हाँ सेलिब्रिटी की बात करते हैं तो छोटी मोटी जगह तो नहीं मिलेगा। तो वी आर टॉकिंग टू गॉड मैन, तो गॉड का मिलेगा क्या छोटी मोटी जगह मिलेगा? नहीं यार, गॉड है वो सीरियसली। ही वाज द क्रिएटर ऑफ अर्थ, हेवन, हेल, एवरीथिंग वाज बीइंग क्रिएटेड बाय हिम। तो भाई उसको ढूंढना तो किसी सीरियसली 5 स्टार या वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पे कहीं ना कहीं होगा। तो मैंने सर्च किया, sought him according a great resort and cities, theater, gardens, parks and courts. कहीं नहीं मिला। हर सिटी, द बिग सिटीज में गया हूँ, पार्क्स में, गार्डन में, थिएटर्स में, इवन कोर्ट्स, कहीं था गॉड था ही नहीं, कहीं नहीं मिला यार। कहाँ गया यार, मिल जाओ यार, मिल नहीं रहे। Then I come to next phase. At length I heard a raised noise and mirth. अरे भाई ये कहाँ कि सुनने को तो आया कि भगवान ने जन्म ले लिया। कहाँ ले लिया भाई? अर्थ पे जन्म ले लिया। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ, फिर एक चिल्लाने की आवाज, मतलब रेज्ड मतलब सर अच्छी आवाज नहीं, मतलब बहुत चिल्ला रहे हैं लोग, दे आर जस्ट शाउटिंग एंड आई गेट टू नो समवन। At the length I heard a raised noise and mirth. Last 2 lines seriously, these are the one most important lines. लोग छोड़ देते हैं। Of thieves and murderers. सर ये तो thieves और murderers है। यहाँ why should I look at this place? I need not to look at these places. The place is full of the thieves and murderers, and should I search God of here? भगवान यहाँ कहाँ होगा यार इन लोगों के बीच में? There I him spied. भाई वहीं मिला मुझे, सीरियसली मुझे मिला वहीं। God was there. Who state your suit is granted? State फॉर्मूला जो तूने कहा था, granted, जो तूने कहा चल हो गया। Seriously, I've been very happy when I really want something from God and God knows, ओए जा जीले जिंदगी, जो चाहिए तुझे मिल जाएगा। I was really happy and said and died. And died. So जो ये and died है ना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। ये मेरे लिए था, ये गॉड के लिए था। सर ग्रांट तो मुझे मिली, मुक्ति तो मुझे मिली ना, सीरियसली रिडेम्पशन। आप इस रिडेम्पशन लोग बोलते हैं भाई ये गॉड के लिए था, अरे ये मेरे लिए था, बिकॉज आई वांट दैट रिडेम्पशन। उसी के लिए ज्यादा मैं चाहता था कि रिन्यू हो मेरा कॉन्ट्रैक्ट,
वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने आप गए थे ना, तो आपने कहा इसको सम अप करना है, पूरा का पूरा क्लियर करना है। तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं पोइट की, जो एक किराएदार है, किसका, गॉड का। अभी लाइफ सर, लैंड ऑन लाइफ, आप लाइफ ऑन लैंड, हाँ लाइफ ऑन लैंड जो रह रहा है, जिस पे अर्थ पे हम जी रहे हैं। एंड देन द पोइट इज वेंट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ। अच्छा उसको चाहिए था क्या था, फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए था। तो रिडेम्पशन का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ लाइफ। अब फॉर दैट ही वेंट टू हेवन, सर्च फॉर द सर्च ऑफ गॉड, सी टू हेवन गया, एंड वेयर ही गेट टू नो दैट गॉड डेफिनेटली कहां चला गया, चला गया भाई अर्थ पे। नाउ ही नीड टू सर्च ऑन अर्थ कि कहां है भाई भगवान, मिलने चाहिए। उसने उस हिसाब से हर रिच प्लेसेस पे गॉड को ढूंढा, भगवान कहाँ मिले, अरे यार मर्डरर्स के पास, कहाँ, थीव्स के वहां मिले मुझे, उन्होंने ग्रांट कर दिया। बट व्हाट मैसेज डज इट कन्वे, गॉड अमीरों का नहीं है गाइस, हाँ उनके लिए भी है, बट सिर्फ उनका नहीं है। यू कैन नॉट से दैट गॉड है तो सिर्फ अमीरों के पास मिलेगा और इन बिग प्लेसेस ही मिलेगा, वो तो हर आदमी के पास मिलेगा जो भी उसको याद करता है, जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है गॉड भी देगा। सो गाइस दिस इज माय एफर्ट टू deliver you the redemption through word to word, point to point, and I hope that it will be very helpful with you guys to clear the concept. If you think it's helpful, do like, share and subscribe the channel so that it will help others too. Bye guys.